नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। घर में जो आप झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, अगर वो टूटी-फूटी पुरानी हो जाती है, तो उसको हटा देने में भलाई होती है। लेकिन इस अमावस्या के दिन पुरानी झाड़ू से कौन-सा उपाय करें कि जीवन के सारे ग्रह ही जो आपके विपरीत फल दे रहे हैं आपको, वो अनुकूल हो जाएँ? देखिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो परेशानी भी आने लगती है। और ये नकारात्मक ऊर्जा सिर्फ एक चीज़ से नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ये जो झाड़ू है ना, ये दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकालता है। इसीलिए पुरानी झाड़ू को, शास्त्रों की माने तो झाड़ू जो है माँ लक्ष्मी के प्रभाव इसका ऊपर माना जाता है, क्योंकि गंदगी को साफ करके घर में पवित्रता लाती है। और झाड़ू को लेकर शास्त्र भी कहता है कि कुछ नियम का पालन किए जाए, कुछ विशेष प्रयोग किए जाए अमावस्या के दिन, तो परेशानी खत्म हो जाती है। तो पुरानी झाड़ू से इस सोमवती अमावस्या के दिन कौन सा खास प्रयोग करें, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। सबसे पहली बात, तो अमावस्या के दिन आप अपने घर की सफाई जरूर करें। टूटा फूटा हुआ पुराना चीज घर से बाहर निकाल दे, ये बहुत अच्छा माना जाता है। माना जाता है अमावस्या के दिन निगेटिव ऊर्जा चरम पे होती है, ऊपर से सूर्य ग्रहण यानी जीवन में परेशानी बढ़ने वाला वक्त। तो ऐसे में अगर आप घर का विशेष साफ सफाई करते हैं, घर से टूटा फूटा हुआ चीज बाहर कर देते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, तो ग्रहण दोष भी मिट जाता है। और सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से जीवन में परेशानी नहीं आती। एक बात हमेशा ही याद रखें, गुरुवार या शुक्रवार के दिन भूलकर भी पुरानी झाड़ू घर से मत बाहर निकालिएगा, क्योंकि शुक्र जो सुख साधन देते हैं, गुरु जो जीवन में धन या मान सम्मान संतान सुख सब कुछ देते हैं, अब दोनों ही गुरु हैं। अब गुरु एक भले ही शुक्र है जो भौतिक सुखों को देने वाले, लेकिन देवगुरु बृहस्पति भी जीवन में आनंद ही देते हैं, धन देते हैं। इसीलिए इन दोनों दिनों का इज्जत करते हुए भूल कर भी इन दो दिनों में घर से झाड़ू को बाहर मत निकालिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। माना जाता है जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर से लक्ष्मी खड़े खड़ वापस चली जाती है, बैठती भी नहीं है, पसंद नहीं करती बैठना। झाड़ू अगर आपके घर में टूट टूट कर गिर रहा है तो ये भी दरिद्रता की निशानी है। उसको अमावस्या के दिन घर से बाहर का रास्ता दिखा दे, नहीं तो घर में संकट बढ़ाएगा, मुसीबतें बढ़ाएगी, परेशानी आएगी। और अगर आपको लगे कि झाड़ू ठीक से बंधा हुआ नहीं है, नई झाड़ू है लेकिन बिखर रहा है, तो उसको फेंकने की आवश्यकता नहीं है। उसको अच्छे से बांध लीजिए, फिर से उसको खोलकर अच्छे से संभाल कर, और सफ़ेद धागा जरूर बांधिएगा। क्योंकि झाड़ू जब भी आप यूज करते हैं, करने के पहले झाड़ू के हैंडल में, मुठ में आप सफ़ेद धागा या लाल मौली धागा बांध दें, तो इससे झाड़ू की पवित्रता नष्ट नहीं होती, झाड़ू शुभ फल देने लगता है। और अमावस्या के दिन पूरे घर की अच्छे से सफाई कीजिए, यहाँ तक कि मकड़े के जाले भी साफ कर लें। और इसके बाद आप साफ सफाई करके घर से बाहर कूड़ा तो निकालेंगे ही, कूड़ा के साथ झाड़ू को भी बाहर निकालें और झाड़ू को कूड़े के साथ ही कहीं साइड में फेंक दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानी समाप्त हो जाती है, पितृदेव प्रसन्न होते हैं और भौतिक सुख साधन बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अमावस्या के दिन घर के मकड़े के जाले झाड़ू से साफ कर लेते हैं और बाहर ले जाकर उसको जला देते हैं। हालांकि ये एक तरह का टोटका है। माना जाता है ऐसा करने से किसी भी तरह की बाधा है, चाहे वो भूत बाधा, पिचास बाधा, पितृ बाधा, जो भी बाधा हो, शनि बाधा, राहु बाधा, केतु बाधा, हर बाधा समाप्त हो जाती है। लेकिन ये बहुत ही तांत्रिक क्रिया है, बिना सोचे विचारे आप झाड़ू मत जलाइएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत डिस्टर्ब करता है। इसीलिए आप झाड़ू जलाकर नहीं, बल्कि उसको मकड़े के जाले सफाई करके आप बाहर फेंक दें, तो फिर ये आपके जीवन की परेशानी को समाप्त कर देगा। कई बार क्या होता है, आप झाड़ू खरीदना चाहते हैं, अब झाड़ू खरीदना है तो कब खरीदेंगे? देखिए, किसी भी शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन या मंगलवार के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर, नई झाड़ू खरीद कर घर ले आएं और इसी झाड़ू का प्रयोग आप शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन से शुरू करें, तो ऐसा करने से भी वास्तु दोष दूर होता है, घर में संपन्नता बढ़ती है। छोटे छोटे उपायों से, भले ही ये सोमवारी अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है, लेकिन आपके जीवन को संवार सकता है। कभी भी भूल कर भी झाड़ू से
जूठा खाना मत साफ कीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खाना वाना गिरा हुआ है, झाड़ू लगा के साफ कर दिए। पहले जूठा को उठा लें, फिर झाड़ू से आप धो दीजिए, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ऐसा मत कीजिएगा, अन्न का भी अपमान होता है और इससे दोष लगता है। कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे पल आते हैं जब आप बहुत परेशान होते हैं, इसलिए इतना अपमान ठीक नहीं होगा। पहले आप सफाई करें, फिर झाड़ू से इसको साफ करें। भूल कर भी झाड़ू को खड़ा मत रखिएगा, वरना घर में झगड़े भी होंगे और खड़े खड़ लक्ष्मी चली जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, साफ सफाई कर लिए, झाड़ू को धो लिए, साइड में खड़ा करके रख दिए। खड़ा करना सबसे बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। कभी भी झाड़ू को लांघना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माना जाता है इससे धन हानि होती है, आकस्मिक धन हानि होती है। अगर आप झाड़ू लांघते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। भूल कर भी अपने बेड के नीचे झाड़ू मत रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात में बेड के नीचे रख लेते हैं झाड़ू कि भूत पिचास तंग नहीं करेंगे, नकारात्मक शक्तियां हावी नहीं होगी। पर ऐसा ना करें, क्योंकि झाड़ू में ही तो निगेटिव एनर्जी है। तो आपने बेड के नीचे रख लिया तो आप सुरक्षित कहाँ हैं। इसलिए हमेशा झाड़ू को बेड के नीचे न रखकर, नहीं तो आप पति पत्नी में भी मतभेद होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बेड के नीचे भूल कर भी झाड़ू मत रखिए। सबसे अच्छा होता है झाड़ू रखने का दक्षिण पश्चिम का दिशा, और पूर्व दिशा में झाड़ू मत रखिएगा, नहीं तो माँ लक्ष्मी खड़े कर वापस चली जाएंगी, आपके घर में ठहरना पसंद नहीं करेंगी। माना जाता है अगर पूर्व दिशा में झाड़ू रखा जाए तो लक्ष्मी आपके घर में रुकना भी पसंद नहीं करती, देखना भी पसंद नहीं करती। तो ऐसा करने से बचें। झाड़ू को खुले आसमान के नीचे कभी भी मत रखिएगा, ये अपमान होता है, इससे दोष लगता है। खुला आसमान का मतलब है दिन में तो आप रख सकते हैं, धोकर सुखा दिए, लेकिन रात में खुले जब जब ओस गिरता है, जब शीत लहर चलती है, या फिर कोई भी समय हो, खुला आसमान के नीचे ना रखकर आप किसी छज्जे के नीचे, किसी भी जगह एक साइड में आप अच्छे से रख सकते हैं तो भली बात ही अच्छे से रख दें, ढक दें। लेकिन खुला में मत छोड़िएगा, अपमान मत करिए, क्योंकि झाड़ू आपके जीवन के सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला चीज है। और एक बात हमेशा याद रखिए, कभी किसी भी व्यक्ति विशेष को झाड़ू मत दान कीजिए, चाहे वो नया हो या पुराना हो। याद रखिएगा। हाँ, आप पास के मंदिर में दान कर सकते हैं, इससे ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाती है, जीवन की परेशानी खत्म हो जाती है। लेकिन व्यक्ति विशेष को नया हो पुराना हो झाड़ू मत दान कीजिए। आपकी पुरानी हो गई है झाड़ू, आप उसे घर से निकाल कर साइड में बाहर में ले जाकर रख दें, फेंक दें। जिसको ले जाना हो ले जाए, नहीं ले जाना हो नहीं ले जाए, पर आप दीजिएगा मत। झाड़ू का अपमान बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। और इसके साथ ही एक और बात याद रखिए, ऐसे जगह में झाड़ू मत रखिए, दिन में भी नहीं रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति आपके घर में आ रहा है जा रहा है और उसकी नज़र झाड़ू पर पड़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। जैसे आप अपने धन को गहने को छिपा कर रखते हैं, वैसे भी झाड़ू को साइड में रखिए। भले ही आप छिपा कर नहीं रखें, हम ये नहीं कहते कि आप लॉकर में रख लो, लेकिन हाँ, साइड में रखिए। ऐसे जगह मत रखिए कि हर समय हर कोई देखते रहे। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। इस अमावस्या माँ लक्ष्मी करेगी धन वर्षा।